नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार कबीर जी की दया से सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज फिर से अपने माया को अंग के दोहों पर आगे बढ़ते हैं और कबीर जी द्वारा बताए गए माया के विकराल रूप को, जो इस जीव का कभी उद्धार नहीं होने देती, उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। कबीर या संसार की झूठी माया मोह, जिह घर जीता बधावना, तिह घर तेता दोह। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार के लोगों का यह माया मोह सब झूठा है दोस्तों। हम ऐसे ही पत्नी, पुत्र, माता पिता और सगे संबंधियों से मोह कर रहे हैं, जो हमारे कुछ काम नहीं आएगा। जब हम इस संसार से जाएंगे, ये सभी रिश्ते नाते सभी यहीं रह जाएंगे और हमारे साथ कोई नहीं चलेगा और उस समय हम बहुत ही ज़्यादा पछताएंगे। इसलिए कबीर जी ने इस माया और मोह को झूठा कहा है दोस्तों। आगे कबीर जी माया के बारे में कहते हैं कि सुख वैभव रूपी यह माया जिस घर में जितनी अधिक होती है, इसकी प्रसन्नता जितनी अधिक होती है, वहां उतनी ही ज्यादा विपत्ति आती है दोस्तों। उस घट में या उस घर में आपसी वैर भाव, दुख बहुत अधिक होते हैं। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, इस माया में सिर्फ दुख, धोखा, वैर भाव पैदा कराने के गुण हैं, बस, जो इस जीव पर बुरे कर्मों के प्रभाव को और बढ़ाती है, उनको कभी घटाती नहीं है। आंधी आई प्रेम की, डही भरम की भीत, माया टाटी उड़ी गई, लगी नाम सो प्रीत। कबीर जी कहते हैं दोस्तों, मैं इस संसार को देखकर बड़ा ही दुखी होता हूँ। जब इस जीव को देखता हूँ, तब यह जीव हमेशा ही झूठे प्रेम में दिन रात अपने आप को खपाता रहता है। कभी पुत्र पुत्री का मोह, कभी पत्नी का मोह, कभी माता पिता का, कभी रिश्ते नातों का, जो बिल्कुल ही बेकार है दोस्तों। कोई सच्चा प्रेम नहीं है। तो कबीर जी ने उसी सच्चे प्रेम को बताने के लिए इस दोह के माध्यम से जीव को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि जब यह जीव इस संसार में झूठे मोह, प्रेम जाल और विषय विकारों को त्याग कर उस सच्चे सतगुरु के प्रेम में बंध जाता है, तो उस प्रेम की आंधी में हमारे जितने भी भ्रम थे, विकार थे, उन पर जो पर्दा पड़ा हुआ था हमारी आंखों पर, उसकी दीवार ढह जाती है और फिर हमें सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। जब यह भ्रम की दीवार टूट जाती है, तो माया की जो टाट लगी थी, इसकी आंखों पर वह उड़ जाती है और इस जीव का उस सतगुरु, उस अविनाशी परम पिता परमेश्वर के नाम में प्रेम अर्थात प्रीति लग जाती है, यानी उसी परमात्मा से इसे सच्चा प्रेम हो जाता है। सुकृत लागे साधु की, बादी विमुख ही जाए, के तो तलगाड़ी रहे, के कोई ओरे खाए। कबीर जी ने इस दोहे के माध्यम से दोस्तों हमें ये समझाया है कि जो मनुष्य परोपकारी है, दयालु है और उस परमात्मा में अपना समय बिताता है, और कुछ ऐसे जो इस सभी से विरक्त हैं और माया में ही अपना मोह लगाए रखते हैं, उनके बारे में कहा है दोस्तों। कबीर जी कहते हैं कि साधु संतों और सेवक भक्तों का धन हमेशा ही परोपकार में और दूसरों का भला करने में ही लगता है दोस्तों, परंतु गुरु से विमुख, जिसको कबीर जी ने निगुरा कहा है, उन लोगों का धन हमेशा ही
ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है दोस्तों। उनके मरने के पश्चात वह धन या तो भूमि में गड़ा रह जाता है या उसे कोई दूसरा ही खाता है। तो दोस्तों हमें इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए जो कबीर जी ने हमें बताई है। अगर हम उनके बताए गए मार्ग पर चलते हैं तो आपको इतनी शांति और सुख का अनुभव होगा जिसकी आज तक आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी दोस्तों। साधु वैसा चाहिए आई दे चलाए, दोसन लागे तासु को सिर की टरे बलाए। कबीर जी कहते हैं दोस्तों, जो साधु संत सत्संग करते हैं और उसमें पता नहीं कितने लोग आते जाते हैं, तो वो सभी उनको अपना गुरु मानते हैं और कुछ सत्कर्म करने आते हैं तो कुछ धन वो अवश्य ही दान देते हैं। जब भी कोई भक्त उनको अपना दान देता है तो उनको इस धन को फिर से धर्म कर्म में लगा देना चाहिए दोस्तों। ऐसा कबीर जी ने कहा है। अगर कोई शिष्य गुरु के पास आता है सत्संग के लिए और वो उनको कुछ दक्षिणा या दान देता है तो उस गुरु को उस दान में मिली हुई धनराशि को हमेशा ही सत्कर्म और धर्म के कार्यों में लगाना चाहिए दोस्तों। ऐसा करने से उनको माया के जो दोष होते हैं जैसे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि, ये सभी नहीं लगेंगे दोस्तों और इससे उस धन की चिंता भी खत्म हो जाएगी। कबीर जी ने कहा है कि इस माया के अंदर दोष होते हैं दोस्तों, तो इसको इसलिए कहा है उन्होंने कि जब भी यह माया किसी के पास बहुत ही ज्यादा आती है तो उसमें ये सभी विकार लेकर आती है, अर्थात पांचों दोष जैसे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और अहंकार और पता नहीं क्या क्या आ जाता है उस मनुष्य के अंदर, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि वह माया कैसे कमाई गई है जिसे कोई हमें दे रहा है या हमें देकर गया है। क्या पता उस व्यक्ति ने इस माया को कितने लोगों को दुख पहुंचाकर पीड़ा देकर कमाई हो, तो वो माया कभी भी किसी के पास भी जाएगी तो उसमें विकारों के अलावा कुछ नहीं आता है दोस्तों। इसलिए हमें हमेशा ही सत्कर्म करके ईमानदारी से माया को अपने सत्कर्मों द्वारा कमाना चाहिए और उसे सत्कर्मों में ही लगाना चाहिए। ये ही असली परमार्थ है दोस्तों। तो आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही अमृतमयी दोहों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।